हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज पांडे। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस वीडियो। ये हमारी सीरीज़ का 5वां वीडियो है और इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया, फिर उसका एक्सरसाइज समझा, फिर हमने सेकंड चैप्टर का अर्थ समझ लिया, उसकी स्टोरी को समझा है। अब इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर का ए लेटर टू गॉड का एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे, फिर ट्रू और फॉल्स, उसके बाद अपोजिट और लास्ट में मैच द फॉलोइंग। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। एमसीक्यू में हमारा पहला क्वेश्चन है हेल्प लेंचो, यानी किसने हेल्प किया लेंचो का, लेंचो की मदद किसने की। आपके पास ऑप्शंस हैं गॉड, हिज चिल्ड्रेन, हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर। यानी ईश्वर ने, उसके बच्चों ने, उसकी पत्नी ने, पोस्ट मास्टर ने। तो हम लोगों ने जाना है कि लेंचो की मदद पोस्ट मास्टर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, द पोस्ट मास्टर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो वॉज ए, लेंचो था। लेंचो क्या था? फार्मर, लेबरर, वर्कर, टीचर। तो हम सबको पता है कि लेंचो एक किसान था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मर। तीसरा क्वेश्चन द पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर टू, पोस्ट मास्टर ने लेटर लिखा, लेटर का जवाब दिया। जवाब क्यों दिया, किस लिए दिया, उसको बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हेल्प द राइटर, लेखक की मदद करने के लिए। बी सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक यानी जो जिसने लिखा था लेटर, उस लेखक की बात हो रही है, लेखक की ईश्वर में भरोसा बनाए रखने के लिए। तीसरा है इस कॉल द राइटर, लेखक को डराने के लिए, पत्र लिखने वाले को डराने के लिए। प्रीज द राइटर, राइटर की प्रशंसा करने के लिए। तो हम सबको पता है कि पोस्ट मास्टर लेटर का जवाब देता है, उनको पैसे भेजता है लेंचो को, क्योंकि वह चाहता है कि लेंचो का भरोसा ईश्वर में बना रहे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ट्रू एंड फॉल्स। अपने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आप लोगों को अगर ट्रू और फॉल्स लिखने को बोला जाए तो आप ट्रू और फॉल्स पूरा लिखिए, ना कि टी और एफ या फिर टिक कीजिए। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस कहता है लेंचो वॉज नॉट ए फार्मर, लेंचो किसान नहीं था। आप लोगों को पता है लेंचो किसान था, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फॉल्स। फिर दूसरा है ही वॉज वेरी सैड टू सी द हेलस्टोन्स, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, टू सी द हेलस्टोन्स, पत्थर को देख करके, बर्फबारी को देख करके, बर्फ़ को देख करके वह बहुत ज़्यादा दुखी था। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, आपको पता है स्टार्टिंग में बारिश जब होती है तो लेंचो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उसके फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन जैसे ही हेलस्टोन्स गिरने शुरू होते हैं वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और ईश्वर से प्रे करता है, होप करता है कि ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे ट्रू। तीसरा है ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। यहाँ पे लेंचो की बात हो रही है, वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। तो ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप लोगों को पता है कि वो इतना विश्वास करता था कि वो जानता था कि ईश्वर ही उसकी मदद करेंगे अब, और वह ईश्वर के नाम एक पत्र भी लिखता है, इसीलिए इस चैप्टर का ही नाम ए लेटर टू गॉड है। तो ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग फॉल्स। चौथा क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड मैन, जो पोस्ट मास्टर थे वह एक काइंड मैन थे, दयालु आदमी थे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। उनकी दयालुता इसी बात से पता चल जाती है कि वह खुद भी अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा और अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेते हैं, अपने कलीग से हेल्प लेते हैं और लेंचो को पैसे भेजते हैं। तो इससे पता चल जाता है उनके काइंडनेस का। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसके आगे हम लोग ट्रू लिखेंगे। पांचवा सेंटेंस क्या है लेंचो रोट टू लेटर्स टू गॉड, लेंचो रोट्स टू लेटर्स टू गॉड, लेंचो गॉड के नाम 2 पत्र लिखता है। तो ये सेंटेंस आप लोग को पता है कि ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वह पैसे मांगता है तो जब उसको पूरे पैसे नहीं मिल पाते हैं, केवल 70 पैसे ही मिलते हैं, तो लेंचो डिसाइड करता है कि वह दोबारा ईश्वर को खत लिखेगा और उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जो बाकी पैसे बच रहे हैं वो गॉड उनको सेंड करें और किसी और जरिए सेंड करें, लेटर्स के जरिए सेंड ना करें। तो ये था आपका ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में फर्स्ट आपका है वर्ड ट्रू। ट्रू मीन्स होता है, आप सबको पता है, सत्य, तो इसका होगा आपका फॉल्स। सेकेंड वर्ड इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, तो उसका हो जाएगा डिससेटिस्फाइड या फिर अनसेटिस्फाइड, दोनों हो सकता है। थर्ड वर्ड इज कॉन्शियस। कॉन्शियस यानी जो चेतना में हो, चेतन, इसका हो जाएगा अनकॉन्शियस, अचेतन। थर्ड है फोर्थ है लॉस। लॉस मीन्स होता है लाभ, इसका होगा आपका लॉस मीन्स होता है लॉस का हानि होगा, लॉस मीन्स हानि होता है, तो लॉस का आपका होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स लाभ, बेनिफिट भी हो सकता है। फिर आपका लास्ट वर्ड है इनसाइड। इनसाइड मीन्स होता है आपका भीतर, इसका हो जाएगा आउटसाइड। अब हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे दो लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए के वर्ड को लिस्ट बी से मिलाना है और ये इसका सिनोनिम ही है, उसके मीनिंग से ही मैच करना है आपको। तो पहला वर्ड है इंटायर। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण यानी पूरे, तो ये आपका जाएगा टोटल पे, सबसे टोटल पे हम इसको मिलाएंगे, टोटल यानी संपूर्ण। फिर सेकेंड वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी। चोटी यहाँ पे पहाड़ों की चोटी की बात हो रही है, तो वो जाएगा आपका पीक पे। पीक माउंटेन्स की पीक होते हैं ना, तो माउंटेन्स के क्रेस्ट होते हैं। और आप लोगों को पता है लेंचो भी एक छोटी पहाड़ी के छोटी सी हिल्स के क्रेस्ट पे ही रहता है। फिर तीसरा वर्ड है ट्रूली। ट्रूली मीन्स वास्तव में, तो वो आपका जाएगा रियली पे, रियली। अगला है बंच। बंच आप लोगों को पता है एक गुच्छे को कहा जाता है बंच, तो बंच का जाएगा आपका ग्रुप पे। फिर पांचवा वर्ड है आपका एविडेंट। एविडेंट मीन्स होता है बिल्कुल साफ, वो आपका जाएगा क्लियर। क्लियर पे आप मिलाएंगे एविडेंट को। और लास्ट है सोलिटरी। सोलिटरी मीन्स होता है बिल्कुल एकांत, अकेला, तो वो आपका जाएगा लास्ट में जो बचा है लोनली। लोनली मीन्स भी होता है अकेला, एकांत, और सोलिटरी मीन्स भी होता है अकेला, एकांत। तो ये था हमारे सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज। अब हम मिलेंगे अपने थर्ड चैप्टर पे द गंगा के साथ। द गंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे द गंगा के साथ। इसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।